जीतन सैनी हत्याकांड का हो चुका है खुलासा काफी चौंकाने वाली है। जीतन सैनी हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी एसएसपी बोले कि काजिम अंसारी ने सूद पर 1.5 लाख रुपए लिए थे। नमस्कार, मैं हूं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी 70 साल जिनकी हत्या हो गई थी और लगातार पुलिस लगी हुई थी, पत्रकार लगे हुए थे और आप लोग लगातार उस पर नजरें सबकी पूरे भारत में बनी हुई थी कि आखिरकार इतना बड़ा मामला कैसे हो सकता है। उसका खुलासा हुआ है और खुलासा ये हुआ है कि 1.5 लाख रुपये के लिए ये हत्या हुई है और ये काफी पेचीदा मामला था। एक गिरफ्तारी हुआ है, उनका नाम है मोहम्मद काजिम अंसारी। इन्होंने 2022 में 1 लाख रुपए सूद लिया था, ब्याज लिया था और 2023 में 50,000 ब्याज लिया था। टोटल 1,50,000 4% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया गया था। 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था इनके साथ, मृतक जीतन सहनी जी के साथ, कि आप ब्याज कम करिए या उसको माफ करिए और हमारा कागज वापस करिए। उसी के चक्कर में अन्य साथियों के साथ मिलकर लगभग 1.5 बजे के बीच में पीछे से दरवाजे के अंदर घुस के एंट्री की है और एंट्री करके जीतन सहनी जी से ये लोग चाबी मांगा और कागज मांगने की कोशिश किया और वो नहीं दिए, विरोध हुआ। इसके बाद उन्होंने चाकू से, जो हथियार से, उनको वार किया और हत्या कर दिया गया। एसएसपी ने बुधवार को बताया कि इस मामले में काजिम अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। उससे अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अंसारी ने जीतन सैनी से 2022 में 1 लाख और 2023 में 50,000 रुपये सूद पर लिया था। इस पैसे को लेकर ही जीतन की हत्या की गई है। आरोपी काजिम अंसारी कपड़े की दुकान चलाता था। पैसे के अभाव में दुकान बंद हो गया था। फिलहाल बेरोजगार था। जीतन सहनी से 1.5 लाख रुपये 4% मासिक ब्याज पर अपनी जमीन गिरवी रखकर लिया था। आरोपी पैसा चुकाने में असमर्थ था। फिर 12 जुलाई को बहस भी हुई थी। बताया जा रहा है कि 12 जुलाई को काजिम अंसारी अपने साथी मोहम्मद सितारे उर्फ छेदी के साथ जीतन सहनी के पास गया था। ब्याज की रकम कम करने को लेकर उधार का हिसाब और जमीन वापस करने की बात कर रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसकी पुष्टि मोहम्मद सितारे और मृतक के भतीजे प्रमोद सहनी ने भी की है। इसके बाद काजिम अंसारी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जीतन सहनी से अपने लोन के कागजात जबरदस्ती छीनने की योजना बनाई। घटना की रात काजिम ने 10 से 11 बजे के बीच जीतन सहनी के घर के सामने वाली गली में रैकी भी की थी, जो पास लगे सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा है। रात लगभग 1:30 बजे काजिम और उसके साथियों ने घर में पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। प्रवेश करने के बाद आरोपियों ने जीतन सहनी को जगाकर डराया, धमकाया और अपनी जमीन लोन के कागजात मांगे, लेकिन जीतन सहनी ने गाली देना शुरू कर दिया। इस पर काजिम ने गुस्से में आकर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। बाकी लोगों ने मृतक के हाथ पैर पकड़े रखा था। हत्या करने के बाद अभियुक्तों ने कागजात वाली अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने कागजात वापस ले सके, लेकिन चाबी नहीं मिली। इस पर अभियुक्तों ने निर्णय लिया कि अलमारी को पानी में फेंक देते हैं ताकि सभी कागजात गलकर नष्ट हो जाए। सभी ने मिलकर लकड़ी की अलमारी को घर के पीछे स्थित छोटे से तालाब में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। बात बताया जा रहा है कि काजिम ने अपने कपड़े को धो दिया था। अधिकारी ने बताया कि मोबाइल सीडीआर और एफएसएल की टीम के साथ आरोपी के मौके पर होने की पुष्टि हुई है। आरोपी की नाखून और कपड़े से खून के धब्बे मिले हैं। तमाम सबूतों के आधार पर काजिम अंसारी को गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा बताए गए अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। अन्य लोगों से पूछताछ भी जारी है। हत्या में शामिल फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तालाब से लाल अलमारी के बरामद कर लिया गया है। फिलहाल हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद नहीं हुआ है, उसकी अभी तलाश जारी है। इस लाल अलमारी में बहुत सारे कागजात मिले हैं। इससे एग्रीमेंट आदि कागजात मिले हैं जिनकी एवज में ब्याज पर पैसे दिए जाते थे। एसएसपी ने बताया कि 2 बाइक भी मौके से मिली है, सबूत मिले हैं। ये बाइक भी ब्याज के एवज में गिरवी रखी गई थी। आपको बताया कि बेरहमी से यहाँ हत्या की गई है। बता दें कि पूर्व में राज्य मंत्री मुकेश सहनी के 70 वर्षीय पिता की 16 जुलाई को दरभंगा जिले में उनके घर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। हत्या दरभंगा के बिरौल में स्थित सुपौल बाजार में बने उसके पैतृक घर में की गई। घर के अंदर से मुकेश सहनी के पिता की लाश बरामद की गई थी।
तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर बात करें तो हत्या के बाद काजिम ने अपने कपड़े को धो दिया था। वारदात के समय काजिम अंसारी ने जो कपड़े पहने थे उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। उसे कपड़ों को धो दिया था, फिर भी एफएसएल की टीम को ब्लड के निशान मिले हैं। काजिम के नाखून से भी एफएसएल की जांच में ब्लड के अवशेष मिले हैं। काजिम अंसारी ने अपने जिन साथियों के नाम बताए हैं उनकी विषय में जांच की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। तो आप देख सकते हैं कि आखिरकार मामला जो पुलिस ने दूसरे दिन शंका जताई थी कि ये लेन देन का मामला हो सकता है, बात वहीं गई और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि किलर निकला काजिम अंसारी और उसके साथी। बाकियों की तलाश भी जारी है। ऐसे ही खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज़। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।